हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउचन की डेथ के बारे में ह्यूमन अलायंस को पता चल जाता है, जिससे वहां पे चारों ही तरफ मातम का माहौल छा जाता है। तभी ग्रैंड पास जोंग वहां पे आकर के जितने भी इंपीरियल लेवल से ऊपर डीमन हंटिंग ग्रुप था उन सबको सर्च एंड रेस्क्यू मिशन की ओर भेज देते हैं डीमन टेरिटरी के अंदर, कि वो लोग जल्दी से जाकर के लॉन्ग हाउचन की पूरी टीम को ह्यूमन टेरिटरी के अंदर लेकर के और वहीं पे यांग अपनी पूरी टीम को लेकर के निकल जाता है लॉन्ग हाउचन की पूरी टीम को रेस्क्यू करने के लिए। और जब वो अपने सामने लॉन्ग हाउचन की डेड बॉडी को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके पैर तो यहाँ पे फ्रीज हो चुके थे और उसके साथी भी यहाँ पे पूरी तरीके से शॉक में चले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। और साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ में प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके इसके 10 के सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर दीजिएगा। बिना देर के इस एपिसोड को मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यांग को दिखाया जाता है, जो कि लॉन्ग हाउचन की पूरी टीम से कहता है कि हमें जल्द से जल्द ह्यूमन टेरिटरी के अंदर वापस पहुंचना होगा लीडर लॉन्ग हाउचन को लेकर के, क्योंकि वहाँ पे सब कोई हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। वहीं पे वोंग, जो कि साइनर को अपनी गोद में ली होती है, वो उन सबसे कहती है कि अभी तक डिप्टी लीडर होश में नहीं आई है, इसलिए हमें थोड़ी देर रुक करके डिप्टी लीडर को होश में आने तक का इंतज़ार करना चाहिए। उसकी बात को सुन करके सब वहाँ पे एग्री हो जाते हैं। और वहीं पे हान्यू अभी भी लॉन्ग हाउचन को अपनी गोद में लेकर के बैठा होता है, मगर तभी साइनर वहाँ पे होश में आ जाती है और वो चिल्लाते हुए उठती है, हाउचन तुम कहाँ पे हो। और तभी उसकी नज़र हाउचन के ऊपर पड़ती है, जहाँ पे हान्यू हाउचन को अपनी गोद में लेकर के बैठा होता है। ये देख करके साइनर उसकी तरफ लपकती है, मगर उसके अंदर इतनी भी जान नहीं होती है कि वो खड़ी हो सके। वो हाउचन को अपनी सामने मरा हुआ देख करके उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो रेंगते हुए हाउचन के करीब पहुंचती है और उसके गाल को छूती है। वहीं पे हान्यू हाउचन को तुरंत साइनर की गोद में दे देता है और तभी साइनर हाउचन को संभालते हुए उसके हाथ में उसी रिंग को पहनाती है, जो रिंग उसकी उंगलियों से निकल गई थी। ये रिंग साइनर की ही होती है। इस रिंग को साइनर ने लॉन्ग हाउचन को बचपन में दिया होता है अपने प्यार की निशानी के तौर पे। और वहीं पे साइनर लॉन्ग हाउचन का हाथ पकड़ के अपने गाल को सहलाते हुए कहती है कि हाउचन, हम दोनों ने ही एक दूसरे से वादा किया था कि हम लोग एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे, मगर अफसोस की बात है कि तुम मुझे पहले छोड़ के जा चुके हो। ये कहने के साथ वो उसे किस करती है और रोते हुए हाउचन से कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। और वहीं पे उसकी एक आंसू की बूंद हाउचन के चेहरे पे गिर जाती है और वहीं पे हाउचन की टीममेट साइनर और हाउचन से दूर खड़े होकर के साइनर और लॉन्ग हाउचन को देख रहे होते हैं। वहीं पे साइनर तुरंत अपने डैगर को समन करती है और हाउचन से कहती है कि मैं तुम्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये देख करके लॉन्ग हाउचन की पूरी टीम दौड़ते हुए अपने डिप्टी लीडर को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, मगर तभी साइनर कहती है कि हाउचन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहने के साथ वो अपने डैगर को अपने चेस्ट में घोंप देती है, मगर तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। साइनर, तुम अपनी जान क्यों लेना चाह रही थी। यहाँ पे साइनर का डैगर उसके चेस्ट के जस्ट करीब जाके रुक चुका था। और वहीं पे लॉन्ग हाउचन की पूरी टीम उस आवाज़ को सुन करके तुरंत कहती है, ये तो जियाओ ली है। तभी जियाओ ली कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हाउचन यहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है, और मैंने जो उसके ऊपर स्पिरिचुअल कनेक्शन मार्क छोड़ा था वो धीरे धीरे करके डिसअपियर क्यों हो रहा है। और साइनर, तुम यहाँ पे अपनी जान क्यों ले रही हो, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम लोग प्लीज़ मुझे समझाओ। पर तभी जियाओली का स्पिरिचुअल कनेक्शन वहाँ टूट रहा होता है। वो तुरंत उन सबसे कहती है कि तुम सब के सब जल्दी से जल्दी हाउचन को लेकर के ड्रीम पैराडाइज में लेकर के उसे आओ। तभी वो कनेक्शन वहाँ टूट जाता है और तभी साइनर कहती है कि शायद हमारे पास यही एक अच्छा मौका है कि हम हाउचन को ड्रीम पैराडाइज में ले जा करके उसे हम लोग क्योर कर सकते हैं, इसलिए सब के सब तैयार हो जाओ, हम लोग
ड्रीम पैराडाइज में जाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रीम पैराडाइज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साइनर और उसकी पूरी टीम हाओ चैन को लेकर के आ गई होती है। वो लोग तुरंत अपने सामने हाओ चैन को लिटा देते हैं और वहीं पे जियाओली अपने गार्ड के साथ आ चुकी थी और जियाओली अपने सामने हाओ चैन की ये हालत देख के वहाँ पे टूट जाती है और वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने आसपास के ड्रीम पैराडाइज के जितने भी स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं उन सबको गैदर करने लगती है। यहाँ पे जियाओली अपने कई सारे स्पिरिचुअल रूट से लॉन्ग हाओ चैन की डेथ बॉडी को अपनी स्पिरिचुअल रूट से उसे हवा में उठाती है और धीरे धीरे करके नेचर की पावर को यूज करके लॉन्ग हाओ चैन को क्योर करने लगती है। ये देख करके मैकडल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, मगर तभी यंगर मैकडल से कहती है कि तुम परेशान ना हो, शायद लीडर अब यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। वो ये कह करके लॉन्ग हाओ चैन की ओर देखने लगती है और वहीं पे जियाओली अपनी पूरी पावर का यूज़ करके यहाँ पे लॉन्ग हाओ चैन को पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे उसने पूरी ही तरीके से नेचर की पावर को यूज़ कर लिया होता है और वहीं पे जब हानियों की नज़र लॉन्ग हाओ चैन की फ्लोटिंग बॉडी के ऊपर पड़ती है, वो कहता है कि लीडर अब यहाँ पे धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे नेचर की पावर की वजह से उनके दिल में जो घाव था वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से हील हो गया है। ये देख करके यंगर कहती है कि फाइनली लीडर आप ठीक हो चुके हैं। तभी हाओ चैन आसमान से सीधा ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। तभी साइनर दौड़ के जा करके हाओ चैन को कैच कर लेती है और उसे सेफली ज़मीन पे लैंड कराती है और वहीं पे जियाओली की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। इतनी हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करने की वजह से उसे तुरंत वोंग संभालती है और वहीं पे यंगर कहती है कि अब लीडर ठीक तो हो चुके हैं ना। वहीं पे साइनर लॉन्ग हाओ चैन की ब्रेथ को चेक करती है और वो दबी हुई आवाज़ में कहती है कि हाओ चैन अभी भी सांस नहीं ले रहा है, ये सारी चीज़ बेकार साबित हो रही हैं। वहीं पे जियाओली साइनर से कहती है कि साइनर मैं सिर्फ एक डिवाइन कैरेक्टर हूँ, मेरे पास गॉड्स की तरह एबिलिटी नहीं है कि मैं मरे हुए लोग को जिंदा कर सकूं। अगर मैंने यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश की है हाओ चैन को ठीक करने में, मगर मैं इसमें सफल नहीं हो पाई हूँ। मगर साइनर मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जैसा कि हाओ चैन गॉडेस नेचर का फेवरेट डिसेंडेंट है, इसलिए मैं इसकी सोल को अपने पास 7 डेज तक सिक्योर रख सकती हूँ। साइनर तुम्हें यहाँ पे 7 दिनों के अंदर कैसे भी करके कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे तुम यहाँ पे हाओ चैन को फिर से जिंदा कर सको। ये सुनकर के लिंजी कहता है कि जियाओली आखिर आप यहाँ कहना क्या चाहती हैं, जब आप एक डिवाइन कैरेक्टर होने के बावजूद लीडर को यहाँ पे क्योर नहीं कर सकी हैं, तो आखिर हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए तो हमें गॉड की पावर चाहिए होगी या फिर उससे बियॉन्ड। ये सुनकर के जियाओली कहती है कि एक रास्ता है जिसका इस्तेमाल करके तुम हाओ चैन को ठीक कर सकती हो साइनर। तभी साइनर कहती है कि आखिर वो क्या? तभी जियाओली कहती है कि वो रास्ता है टावर ऑफ इटर्निटी, क्योंकि मैंने उसकी पावर को फील किया है, वो गॉड की पावर से भी ज़्यादा परे है। अगर तुम वहाँ पे लॉन्ग हाओ चैन को लेकर के जाती हो तो ज़रूर वहाँ पे कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा हाओ चैन को फिर से क्योर करने में। तभी साइनर कहती है कि कहीं आप यहाँ पे लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स की पावर की बात तो नहीं कर रही हैं? ये कहने के साथ साइनर जियाओली की ओर देखने लगती है। जियाओली वहाँ पे साइनर को देख करके हाँ में सर हिलाती है। ये सुन करके वहाँ पे आसपास जितने भी लोग होते हैं वो एकदम दंग हो जाते हैं। तभी साइनर कहती है कि अगर मेरे पास यही लास्ट ऑप्शन है तो मैं इसको भी आजमाऊंगी। तभी वहाँ पे हानियू कहता है कि डिप्टी लीडर अब नहीं रहे तो हम लोग आके टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर कैसे जा सकते हैं? बिना लीडर के हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तभी साइनर कहती है कि इसे मुझे चेक करने दो। वो तुरंत लॉन्ग हाओ चैन के चेस्ट पे हाथ रखती है और टीकू से कहती है कि टीकू क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तभी हम देखते हैं कि साइनर के हाथ में टावर ऑफ इटर्निटी का लॉकेट अपीयर हो जाता है और अंदर से आवाज़ आती है कि मदर आप ठीक तो है ना? आखिर ऑनर की ब्रेथ मुझे फील क्यों नहीं हो रही है? तभी साइनर कहती है कि टीकू क्या तुम हम सबको टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर ले सकते हो? ये सुनने के बाद टीकू कहता है कि मदर बिल्कुल आपके होते हुए ये पॉसिबल हो सकता है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे एक फॉर्मेशन को बनाता है और एक लाइट अपीयर होती है और उस लाइट के साथ लॉन्ग हाओ चैन की पूरी टीम टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि
टीकू दौड़ते हुए सीधा ही साइनर के करीब आता है, जहाँ पे साइनर टीकू से कहती है कि मुझे यहाँ पे लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स से मिलना है। तभी टीकू लॉन्ग हॉचन की डेथ बॉडी को देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है और साइनर से कहता है कि मदर, उसके लिए आपको 7th फ्लोर पे जाना होगा, क्योंकि लिए लॉर्ड वहीं पे इस समय सो रहे हैं। जिसे सुन कर के साइनर कहती है तो देर किस बात की, हम वहाँ पे चलते हैं। मगर तभी टीकू कहता है कि अगर आप 7th फ्लोर पे जाना चाहती हैं मदर, तो आपको यहाँ पे सारे ही लेवल्स को कंप्लीट करना होगा, तभी आप 7th लेवल पे पहुँच के लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स को जगा सकती हैं उनकी डीप स्लीप से। और तभी लिंसी कहता है इसका मतलब हमें शुरू से स्टार्ट करना होगा, आखिर हम ये कैसे करेंगे बिना लीडर के। और तभी हानियो कहता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन है और इस 7 दिन के अंदर हमें 6 लेवल को कंप्लीट करना होगा, तभी हम लोग प्रमोट होंगे 7th लेवल में। मगर साथ में इसके अंदर कई सारे स्मॉल लेवल्स भी हैं जिन्हें हमें पार करना होगा, और ये सब कुछ 7 दिनों के अंदर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और तभी हानियो की बात को सुन करके यंगर कहती है कि हमें ये करना ही होगा लीडर के लिए, क्योंकि हमारे पास शायद सिर्फ यही एक लौता रास्ता है जिससे हम लीडर को वापस ला सकते हैं। वहीं पे साइनर यांग और उसके दोस्तों से कहती है कि तुम लोग अलायंस पे वापस लौट जाओ। ये सुनकर के यांग कहता है कि हम भला इस मुसीबत के मोड़ पे तुम लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं, हाओ चेन ने कई बार हमारी जान बचाई है और अब वक्त आ चुका है कि हम लोग लॉन्ग हाओ चेन के लिए कुछ करें, इसलिए पे बैक करने का समय आ चुका है साइनर, हम तुम्हारे साथ हैं। और तभी साइनर हाओ चेन को उठाती और अपने कंधे पे लाद के कहती है कि तो ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं इन सारे लेवल्स को कंप्लीट करने के लिए। और तभी हम वहाँ पे टीकू को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल हैमर को अपीयर करता है और एक हैमर खींच करके ज़मीन पे दे मारता है, जिसकी वजह से उसके पीछे एक जाइंट सी रिंग अपीयर होती है और वो गोल गोल घूमने लगती है और साइनर और उसकी पूरी टीम के सामने एक स्पिरिचुअल सीढ़ी बन के तैयार हो जाती है। और तभी टीकू साइनर से कहता है कि मदर, मैंने यहाँ पे 1st और 2nd रिवॉर्ड लेवल को हटा दिया है, आप लोगों को यहाँ पे 3rd लेवल से स्टार्ट करना होगा, और जैसे ही आप लोग यहाँ पे 6th लेवल को पास कर लेंगे और उसके होली गार्ड को हरा देंगे, आप लोग के सामने 7th लेवल की रोड अपीयर हो जाएगी। और साथ में मदर, एक चीज़ का आप सबको ख़ास तौर से ध्यान रखना होगा, इस ट्रायल के दौरान आप लोग अगर इंजर्ड होते हैं तो टावर ऑफ इटर्निटी आप लोगों को रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिए ऑनर के बिना ये इम्पॉसिबल होगा। तभी साइनर कहती है कि भले ही मुझे आज अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, मैं इन सारे ट्रायल को कंप्लीट करूंगी। वहीं पे साइनर की पूरी टीम भी एग्री हो जाती है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं उन सारे ही गार्ड से फाइट करने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और जिन प्यारे भाइयों ने इसकी पिछली वीडियो को नहीं देखा है, आपके डिस्प्ले पे लेफ्ट साइड में वो वीडियो अपीयर हो चुकी है, उसे क्लिक करके आप इसके पिछले एपिसोड्स को देख सकते हैं। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।